तुम अपने घर में खुश हो? हाँ ताया सरकार, पर आप कबीर को। चलो मेरे साथ। ताया सरकार कहाँ? मुझे उस कोठे पर जाना है। आप और कोठे पे ताया सरकार? हाँ मैं। चलो। वो मेरा नाम सादिका है। सलमान, चल यहाँ से। अरे मैं कहती सलमान, हूँ निकल यहाँ से। सलमान, चल यहाँ से। चल। सलमान, सलमान, अरे चल यहाँ से। सलमान, निकल बाहर। और इंतहाई बेदर्दी से जानवरों की तरह मुझे वापस कोठे पर फेंक दिया गया। जब मैं यहां पर आई तो मुझे पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं। तो क्या पापा जी ने वापस पलट कर कभी आपकी खबर नहीं ली? उसे पता चला था कि यह हवेली उसे ढूंढती हुई आई थी। वो चीखे मारता हुआ घर में दाखिल हुआ। पर आप लोगों ने उसकी एक नहीं सुनी। आप लोग इतने जालिम कैसे हो सकते हैं? मेरी ही गाड़ी में मेरी बीवी को उठवाकर कोठे पे फेंकवा दिया। यही इज्जत आपकी खानदान बहू की? हमारे खानदान की इज्जत वो बहुएं हैं जो खुद खानदानी हैं। हम ऐसी कीचड़ ज़दा बहुएं तस्लीम नहीं करते। मगर मैं तो करता हूं ना। तो करना छोड़ दो बेटा। मुझे अपनी कसम से आजाद कर दें अम्मा। वो मेरी बीवी है, मैं उसके पास जाना चाहता हूं। अगर बच्चा मचल जाए अंगारा छूने के लिए तो माँ बाप का फर्ज होता है कि उसका ध्यान बदल देना, उसे आग में जलने से बचाए। और मैं तुम्हें उस आग में जलने नहीं दूंगी। अम्मा ऐसा न करें अम्मा सरकार। मैं मर जाऊंगा उसके बगैर। आपको नजर नहीं आता मेरा हाल, मेरे दिल की कैफियत? एक लम्हे के लिए, सिर्फ एक लम्हे के लिए बीवी मुर्शद नहीं, मां बनकर सोचिए। मेरी तरफ मां बनकर देखिए। मैंने मां बनकर ये फैसला किया है। इन दरों दीवारों में क्या अल्लाह पाक का नाम लेना। सो जो मैं थी वो मैं बना दी गई। नीलम तुम्हारी बहन है। कुछ बोलो साले। क्या बोलूं ताया सरकार?
मेरी तो जैसे अकल ही तंग रह गई है। वैसे हम कितने बुरे लोग हैं ताया सरकार। वो औरत जिसने हमारा दीन कबूल किया, हमने उसे वापस जहन्नम की आग में धकेल दिया। पीर तो क्या ताया सरकार, हम तो अच्छे मुसलमान भी नहीं हैं। साले, तुम्हें नहीं लगता कि जैसे हमारी रवायात दम तोड़ रही हैं, ये बड़ी बड़ी दीवारें जिनके पीछे हम रहते हैं दीमक ज़दा लकड़ी की तरह भुरभुरी होकर गिर रही हैं और इनकी मट्टी से हमारे चेहरे अटे जा रहे हैं, जैसे कोई नादीदा जादुई हाथ हमारे मुंह पर भर भर के मिट्टी फेंक रहा है और हमारे चेहरे मस्त हो रहे हैं। पता है ताया सरकार, मैं समझता था कि मैं इस खानदान का सबसे बुरा आदमी हूं, लेकिन हमारे खानदान के बहुत अच्छे अच्छे लोग मुझ बुरे से भी बुरे निकले। हमारे खानदान का खून हीरा मंडी की जीनत बना रहा और हम सीना चौड़ा करके माशरे में चलते रहे। और मेरा खून मेरे ही घर में मुलाजमा बना फिरता रहा और मैं इस जमाने में अकड़ अकड़ कर चलता रहा। ताया सरकार, नूर अफरोज आपकी बेटी है? हाँ साले, वो मेरी बेटी है। मैंने छुपकर मलका से निकाह कर लिया था। फिर वही हुआ जो हमारे बुजुर्गों ने कल्पना के साथ किया। लेकिन साले, आज भी मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं इस हकीकत को कबूल कर लूं। मुझे डर लगता है दुनिया से, जमाने से। खैर, ये राज अब एहराम के बाद सिर्फ तुम्हें पता है और कोई नहीं जानता। ये तस्वीर तो मेरे अब्बा की है। मैं कहाँ हूँ? सुनो जी, ये तस्वीर किसकी है? ये हमारे बड़े सरकार की है, साले सरकार के बाबा की। तो ये मेरा भाई है। तो ये मेरी बहन है, इसलिए इसकी शक्ल रापील से मिलती जुलती है। इसीलिए कुदरत ने इसे
मेरे इंतज़ार में बिठाए रखा। तो मैं जिसका इंतजार करती थी कि कोई आएगा और मुझे इस बदनाम मकान से निकाल के ले जाएगा, वो ये था मेरा भाई। दुपट्टा सर पर लो। ये हमारे बाबा सरकार की तस्वीर है। उस रात अगर आप ना आते तो मेरा बचना मुश्किल था, मैं बिक चुकी होती। कैसे ना आता भला? मेरे परवरदिगार ने मुझ गुनाहगार पर ख़ास रहम किया और मुझे वहाँ भेज दिया। ख़ास इनायत है मेरे रब की मुझ पर। हादसात के बाद हादसात ने मुझे हिला के रख दिया, मेरी शान को ठिकाने लगा दिया। मेरे दिमाग में तकब्बुर की सारी चाह निकल गई और बचा तो एक खाली खूली खोखला पीर साले। भाई, मुझे इस घर से निकाल तो नहीं दिया जाएगा ना? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आज से तुम्हारा नाम ताहिरा रखता हूँ। तुम उस दिन पैदा हुई जिस दिन मुझे मिली। तुम हमारी बेटी हो। कल से मौलवी साहब आएंगे और तुम्हें बाकायदगी से कुरान पाक की तालीम देंगे और अपना मज़हब इस्लाम है। क्या ये ज़रूरी है कि मुसलमान की बेटी भी मुसलमान ही हो? अब नहीं। इस्लाम का दायरा बहुत वसी है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रही हो, क्योंकि हमने तुम्हें मजबूर कर दिया उस दुनिया में जाने के लिए और तुम्हारी माँ उस दुनिया के अंधेरों में खो कर रह गई। भाई, हमारे दिल मुसलमान हैं। मैं और अम्मी जान रात को छुप छुप के अल्लाह की बातें किया करते थे। तो फिर ये नाम, ये मज़हब? खौफ। अम्मा की माँ, बहनें, घर वाले, सबका मज़हब वही है। वो लोग हमें अपना ना समझते, वरना हकीकत तो ये है कि हम तन्हाई में अल्लाह से ही मदद मांगते हैं। और उसका ये करम क्या कम है कि उसने हमारे यकीन की लाज रखी। कैसी अनहोनी हो गई। मैं आज यहाँ अपने बाप के घर इज्जत, मान और मर्तबे के साथ खड़ी हूँ। ये भला कहाँ मुमकिन था कि अल्लाह की मदद शामिल ना होती तो? तुम अपने कमरे में जाओ ताहिरा। ताहिरा? हाँ, ताहिरा। ये मेरी छोटी बहन है ताहिरा। इसका ये नाम मैंने रखा है और आज से सब लोग इसे ताहिरा ही कहेंगे। तुम चलो मेरे साथ। आपने मुझे बुलाया मां सरकार? इस लड़की को यहाँ से भिजवाने का बंदोबस्त किया इस वाले? नहीं, वो लड़की यहीं रहेगी, हमारे साथ इस घर में रहेगी।
क्यों? मैंने कह दिया वो यहां नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी। अम्मा सरकार, वो कहीं नहीं जाएगी। उसका हक है इस घर पे। तुम जानते हो वो कौन है? मैं सब जान चुका हूं और समझ भी चुका हूं। इसीलिए कह रहा हूं कि उसका हक है हम पे। नाजायज ताल्लुक था तुम्हारे बाप का उसकी मां के साथ। आप मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा के ये कह सकती हैं कि अब्बा सरकार ने आपको बताया हो कि ये लड़की उनकी नाजायज औलाद है या उस औरत से उनका नाजायज ताल्लुक था? गैर मुस्लिमों से निकाह नहीं होता। सादिका नाम रखा था मेरे बाप ने उसका। मुसलमान हुई थी वो। आपने कहर ढाया। एक मुसलमान औरत को हिंदू मजहब में, हिंदू माहौल में रहने के लिए मजबूर किया आपने। वहां उसकी अस्मत के सौदे बार बार हुए होंगे अम्मा। जो हमारी इज्जत थी, हमारे घर की इज्जत थी, मेरे बाप की इज्जत थी। मेरी बहन को अल्लाह ने बचा लिया, शायद इसलिए कि वो दोनों मां बेटियां छुप छुप के अल्लाह से मदद मांगती थी और अल्लाह ने उनकी मदद की। अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का नहीं होता अम्मा, जो पैदाइशी मुसलमान हो। अल्लाह तो हर उस इंसान का है जो उस पर यकीन रखता है, उस पर ईमान रखता है। आप अपने परवरदिगार की गुनाहगार हैं। हम सब गुनाहगार हैं। जिम्मेदार है वो तुम्हारे बाप की मौत की। तुम क्या समझते हो तुम्हारे बाप का एक्सीडेंट हुआ था? उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल नहीं हुआ था, उसने खुद किया था। और फिर गाड़ी में बैठकर लंबे सफर पर चला गया, मुझे तड़पने के लिए छोड़कर, अकेला छोड़कर। कितना बेबस था मेरे बाप का प्यार, जो लड़ नहीं सका तो मर गया। मैं तो कहता हूं हर उस इंसान को मर जाना चाहिए जो अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकता। मर जाना चाहिए। दिल बड़ा करे अम्मा सरकार। उसूलन तो हमें नीलम के साथ साथ उसकी मां को भी यहां पर लाना चाहिए। तुम होश में तो हो साले। क्या कहेंगे खानदान वाले? खानदान खानदान खानदान, आपको क्या लगता है खानदान ने हमारे साथ कब्र में जाना है? हर किसी ने अकेले अकेले कब्र में जाना है। हर किसी से अकेले अकेले सवाल जवाब होगा। खुदा के लिए उस वक्त के बारे में सोचिए अम्मा। अच्छा, और जब मेरी बेटी की बारी आई थी तब कहां गई थी तुम्हारी ये सोच? सारी बारियां खेलने के बाद ही तो होश में आया हूं अम्मा। झंझोड़ बंभोड़ कर मुझे उठा दिया गया है, जगा दिया गया हूं। और अगर अब मैं जाग गया हूं तो खुदा के लिए मुझे सोने मत दे। अगर अब मेरा ज़मीर सो गया तो मर जाएगा। मुझे अच्छे बुरे की तमीज नहीं रहेगी अम्मा। खुदा के लिए मेरी मदद करें। नीलम का नाम मैंने ताहिरा रखा है, वो मेरी बहन है। राबेल से उसकी कितनी शक्ल मिलती है। आप भी उसे बेटी तस्लीम कर लें। और मैं सादका जी को भी यहां लाना चाहता हूं, वही दर्जा देना चाहता हूं जो आपका है। तुम मुझे और उससे बराबर करोगे? हकीकत तो यह है अम्मा कि हम उनसे बहुत बुरे हैं। उनकी बराबरी तो कर ही नहीं सकते। साले, हमारी खानदान में वो इज्जत नहीं रहेगी। वो इज्जत जिसको बचाने के लिए मेरी बेटी भेंट चढ़ गई। अम्मा, रूहों को सुकून नेकियों से मिलता है। हो सकता है हमारा ये नेक अमल रबेल की आखिरत संवार दे। हाँ?
पीर साले होश में तो है? बनफ्शे, समझाओ अपने शौहर को। यूं टके टके की औरतें आकर हमारे बराबर में बैठ जाएंगी और हम, जिन्होंने खानदान की रियासत में अपनी जिंदगियां गुजार दी हैं, हम यूं ही बैठे तमाशा देखते रह जाएंगे बस। अपने बाप से कहो कि रोके इस तूफान को। यूं अपनी गलतियों को तवालत देना कोई अच्छी बात नहीं होती है। बाबा जी क्या रोकेंगे पीर साले को? इनका तो खुद पर ही कंट्रोल नहीं है। अगर बाबा जी कुछ कर सकते होते तो पहले नूर अफरोज से निकाह के लिए एहराम को ना रोकते, मगर नहीं। बाबा जी जैसे इस बात पर तुल गए हैं कि इस खानदान में इनकलाब आए, और ऐसा इनकलाब जिससे हमारे तख्त तख्ते में बदल जाए। गुड्डी, शादीशुदा होने का मतलब ये नहीं होता कि बेटी बाप से भी बड़ी हो गई है। अपनी जबान को अपनी मां की तरह बेलगाम मत छोड़ो। बाबा जी, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि खुद को रोक लूं आपसे ज्यादती और बदकलामी करने से, मगर वाकयात और हालात मुझे बार बार उकसाते हैं। इतना उकसाते हैं कि मुझे डर है कि मेरे दिल में जो आपके लिए जगह है वो कम ना पड़ जाए। क्या जगह कम पड़ जाएगी? क्यों? ऐसा मैंने क्या कर दिया है जो मेरी जगह तुम्हारे दिल में कम पड़ जाएगी? बाबा जी, एक ही छत के नीचे रहते हुए आप मेरी माँ के साथ लाताल्लुक हो गए, अलग हो गए। इस उम्र में आपको ये सब जेब तो नहीं देता? अम्मा, मेरा ख्याल है कि आपको खाला अम्मी की मदद करनी चाहिए। साईं है कि मेरी बात सुनते ही नहीं। उस छोटी जात की औरत की नौटंकी ने साईं की आंखों पर पट्टी बांध रखी है। बड़े रंग दिखाने आते हैं इन औरतों को अम्मा। बड़ी नौटंकियां करना आती हैं, कभी भाई बनाकर, कभी बेटा बनाकर, तो कभी महबूब बनाकर। फरिश्तों को भी शैतान बनाना इन औरतों के लिए कोई मुश्किल नहीं। गुड्डी, लगाम दो अपनी जबान को। तुम्हें कुछ पता भी है कि क्या बोल रही हो? जो मुंह में आता है बकती चली जा रही हो। मैं भी हूं बाबा जी। मुझे पता भी है कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। सब महसूस कर लेती हूं मैं। रात की तारीकियों में भी देख लेती हूं मैं। अम्मा, मैं अब चलती हूं। शायद अब आपके घर में मेरी कोई गुंजाइश नहीं रही। नहीं मेरा बच्चा, इस तरह मत जाओ। मुझे यहाँ तुम किसके आसरे पर छोड़कर जा रही हो? नहीं अम्मा, मेरा दम घुटता है अब आपके घर में। आपको मुझसे मिलना होगा तो मेरे घर आ जाइएगा। और वैसे भी अब ये घर इस लायक नहीं रहा कि यहाँ पर बेटियां आ सकें। बनफ्शे, कहाँ रह गई थी आप? लखी महल तक गई थी। मुझे कौन सा कोठे पे जाना था। ये क्या कह रही हैं आप अपने लिए? क्यों? अब हम में और उन कोठे वालियों में क्या फर्क रह गया है? और वैसे भी आपका तो पुराना आना जाना है वहां, तो फिर इतना मायूब क्यों लग रहा है मेरे मुंह से कोठे का नाम? ताहिरा को क्यों घर में लाना आपको बुरा लगा? नहीं, ये आपका घर है
जो चाहे वो करें आप, मैं होती कौन हूँ? नहीं, ये आपका घर है। घर औरत का होता है। और इस घर में मर्द चाहे जो भी करें। बनफ्शे, हम छोटों से इतनी बड़ी गलती नहीं हुई जितनी बुजुर्गों से हुई। मैं बड़ों की गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़ों की गलतियां कैसे सुधारी जा सकती हैं साईं? कुछ गलतियां तो बताई भी नहीं जा सकती। ऐसी क्या बात है जो आपको परेशान कर रही है? पता नहीं, आपको बतानी चाहिए भी कि नहीं। जब मैंने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा राज आपका हाथ थाम के आपको बिठा के बता दिया तो आपको कैसा डर? साईं, वो मैंने बाबा जी को, आपने मुझसे मोहब्बत की, मेरे लिए यही बहुत है। उसे ज़हनी तौर पर इस बात के लिए तैयार होने दो कि बहुत जल्द तुम्हें इस घर का हिस्सा बनना है। अम्मा अलग कमरे में रहती हैं, उन्हें भी शक हो गया है। अब कौन है जो हमारी तरफ से बाबा से बात करेगा? और वो 2 टके की मुरीदनी हमारे घर में तंदनाते हुए फिरती है। मेरी माँ इतनी मासूम कि उसे अब तक सिर्फ शक हुआ है, जड़ तक नहीं पहुंच सकी वो। देखें, अभी आप चुप कर जाएं, थोड़ा टाइम दें। हो सकता है जो नजर आ रहा हो वो नजर का धोखा हो, हकीकत कहीं और छुपी हो। छुपी तो किए हुए हूँ साईं, ये बात ऐसी है भी नहीं जो किसी को बताई जा सके। आप मुझे बताकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया करें, सब ठीक हो जाएगा। जस्ट रिलैक्स। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी बेटी राबेल की जगह ले लोगी? नहीं जी, मैं उनकी बराबरी तो नहीं करना चाहती। बस इतना चाहती हूँ कि आपकी आंखों में जो मेरे लिए नफ़रत है वो इस ख्याल से मध्यम पड़ जाए कि ये लड़की तो बिल्कुल मेरी राबेल जैसी है। मरने की उम्र नहीं थी उसकी, जीने की थी, लेकिन हमने उसे जीने नहीं दिया। पहले जीते जी मरी और फिर सचमुच मर गई। उनकी मौत कैसे हुई थी जी? डूब के मर गई, ऐसी गई कि लाश भी नहीं मिली। काश काश उसकी कब्र ही बन जाती, मैं उस पे जाके फूल डालती, चादर चढ़ाती, फातिहा पढ़ती, कुछ तो दिखाई देता। मिट्टी का ढेर ही सही, लेकिन वो तो जैसे गायब ही हो गई। हाँ, इसीलिए भाई को मुगालता हुआ कि मैं राबेल हूँ। अपनों को अगर अपने हाथ से दफना दिया जाए तो मुगालते नहीं होते जी। खैर, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि
तुम हमसे दूर रहो। रहम खा के पनाह दी है तुम्हें साले ने, अब उस पर अपना हक जताना ना शुरू कर देना। रहम खा के ही सही, मुझे उन्होंने बहन बनाया है और बहनों का हक तो होता है ना भाइयों पे। मैं किसी और चीज़ पे हक नहीं जताऊंगी जी, बस उनके साए और उनके प्यार पे मेरा हक है और उसे मुझे अपनी छाँव में रखना होगा। आप मुझसे क्यों खफा हैं जी? इसलिए कि मुझे तुम्हारी माँ से नफरत है। जी, अम्मी बताती हैं कि उन्होंने अब्बा जी से मजबूरी में शादी की थी। उन्हें सहारे की ज़रूरत थी और अब्बा उन्हें सहारा दे के उस जगह से निकाल लेंगे। तो तुम्हारी तरह बहन बनकर आ जाती, महबूबा बनना ज़रूरी तो नहीं था? जी, अम्मी जान बताती हैं कि अब्बा जान को उनसे मोहब्बत हो गई थी पहली ही नज़र में। हाँ, तुम्हारी माँ से हुई उन्हें मोहब्बत, मेरी बारी में सब अंधे हो गए। मेरे हिस्से का प्यार ज़माने ने लूट लिया, लेकिन मुझे नसीब नहीं हुआ। पर इसमें मेरा क्या कसूर है अम्मा? है ना कुदरत का करिश्मा, तुम्हारी आवाज पे बिल्कुल राबेल जैसी है। अच्छा, जाओ अब यहाँ से। तुम्हें क्या पता कि यादों के झक्कड़ जब चलते हैं तो तनावर दरख्त भी जड़ों से उखड़ जाते हैं। जाओ यहाँ से। देखो लड़की, हर इंसान का दिल एक हद तक बर्दाश्त कर सकता है और मेरे दिल में इतनी सकत नहीं है। फिलहाल तुम जाओ यहाँ से। जी। वो सरकार, मुझे लगता है कुटी बीबी ने आपको मेरे कमरे में आते हुए देख लिया है। हाँ, मुझे भी लगता है। गुड्डी, उसने कभी मेरे सामने ऐसे ज़बान नहीं चलाई। उसका अंदाज बहुत अजीब था, बहुत ही अजीब। आप मुझे इजाजत दे दें सरकार, मैं कबीर के पास चली जाती हूँ, या फिर नूरा फिरोज के पास। नूर फिरोज और एहराम लंदन सेटल हो रहे हैं, वहां तुम फिलहाल नहीं जा सकती। रही बात कबीर की, तो तुम वहां क्यों जाओ? वो बेचारा क्यों मेरे हिस्से का बोझ उठाए? पर सरकार, यहाँ का माहौल भी तो खराब हो गया है। बीबी मुर्शिद नाराज है। इस उम्र में आप दोनों के कमरे अलग हो गए। कमरे तो हमारे भी अलग हैं, इसमें ऐसी क्या बात है? बिस्मिल्लाह सरकार। अब आप अकेले? गुड्डी बीबी साथ नहीं आई? नहीं, वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। ताया सरकार कहाँ है? जी वो ऊपर है। हाय मैं मर गई। ये मलका तो अभी तक बड़े सरकार के कमरे में है ना, साले सरकार को कहीं पता ना चल जाए। सरकार,
पहले आप बीबी मुर्शद से मिलें। नहीं, मुझे ताया सरकार से काम है। वो सरकार, मैं बड़े सरकार को यहाँ बुला लाऊं? नहीं, मैं उन्हें कमरे में ही मिलूंगा। हाँ, शोहर अपनापन दे या ना दे, उसकी औलाद आपको गुरूर जरूर दे सकती है। आदाब बीबी मुर्शद। शायद तुम लोगों की यही अदाएं मर्दों के दिलों तक पहुंचने के लिए बेसाखियां बनती हैं।